खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। सोनाली फोगाट का फार्म हाउस पे हाँ, और 3 दिन बाद बीजेपी का कोई नेता नज़र आया है। कमल गुप्ता अंदर आया है, वो भी मनोज राठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, जब उसकी आज से झड़प छोड़ लिए तो टारगेट करे गए, उसके बाद में आने लगे हैं। और यहाँ पे और भी साथी पहुँचे, उनसे भी बातचीत कराएंगे कि कुछ है। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दे एक बार थोड़ा सा। मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है। हिसार राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन का मैं वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। ये हमारे प्रधान अजय सैनी जी हैं, ये हमारे मेंबर हैं जी। 3 दिनों के बाद में यहाँ पर कोई बीजेपी का नेता नजर आया है। उससे पहले कोई यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं आया था। पत्रकार थे या फिर इनके परिवार के सदस्य थे, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर ये बहुत ही शर्म की बात है। जैसे ही सोनाली फोगाट जी का पता लगा था भी उनकी डेथ हो गई है किसी भी कारण से, हर नेता को चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, पार्टीबाजी छोड़ करके इंसानियत के नाते, क्योंकि किसी हमारे मोहल्ले के अंदर अगर एक कोई कीड़ी भी मर जाए तो भी हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक किसी की बहन बेटी थी, हमें तुरंत प्रभाव से सभी नेताओं को आना चाहिए था। वे उनके परिवार को धीरज बनाना चाहिए था कि हम हर प्रकार से आपके साथ हैं। वो नहीं पहुँचे, ये बीजेपी के लिए, सभी नेताओं के लिए शर्म की बात है। प्रशासन और सरकार का जो रवैया है उसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या ठीक है या फिर गलत है? सर हम इसको अच्छा नहीं मानते प्रशासन का रवैया। वरना इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद, नेता या नेत्री होने के बावजूद, और इतना बड़ा हादसा हो गया और वहाँ पर भी इन्हीं की सरकार है, तो एक फ़ोन के ऊपर ही तुरंत प्रभाव से सभी अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए था। जिसके बारे में उनके भाई ने बोला कि हम पोस्टमार्टम बाद में करवाएंगे, पहले हमारा FIR दर्ज की जाए, तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए था। तो ये प्रशासन की और नेताओं की मुझे नहीं लगता कि ये साफ सुथरी छवि के नेता हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी अंदर मगरमच्छ बड़े बड़े जो बैठे हैं, ये तो एक सिर्फ एक मात्र मोहरा है जो उसका पिए है। असली मगरमच्छ उनके पीछे बैठे हैं, जो समय आने के ऊपर CBI अगर इंक्वायरी करती है तो सभी के नाम उजागर होंगे। पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो बड़े से बड़ा मुजरिम, ये तो कुछ भी नहीं है, PA CA FA जो रंगा बिल्ला है ना, वो पुलिस का नाम सुन के ही पसीना आ जाता था, उनकी पैंट गिल्ली हो जाती थी। तो प्रशासन अगर चाहे तो एक नट कसने की जरूरत है, सभी का नाम आगे आ जाएगा। 3 दिनों के बाद में आज 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है 2 बंदियों पे। तो आपने क्या लगा है कि भाई बड़ा दबाव के बाद में ही मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उसके अंदर फिर न्याय मिलेगा? बिल्कुल सर, अगर पुलिस प्रशासन, नेता अपना हाथ उठा लें इन अपराधियों के ऊपर से और सख्त एक्शन ले, पुलिस प्रशासन किसी की तरफदारी ना करे, जो मुजरिम है उसे मुजरिम साबित करे सबूत के साथ, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। इनके पीछे बहुत, क्योंकि एक CAPA की कोई इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतना बड़ा मर्डर प्री प्लानिंग करे। इनके पीछे साजिश होती है, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो इलेक्शनों का है। इनका आदमपुर के अंदर काफ़ी अच्छा रसूख माना जाता था, उसका भी रसूख उन्होंने ख़त्म करना था नेताओं ने, और अपने अपने नंबर बनाने थे। तो मैं प्रशासन से और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसी की भी बहन बेटी हो, अगर वो इस प्रकार से किसी की हत्या होती है या कोई भी हत्या में शामिल पाया जाता है, तो तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तार किया जाए, वे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर उल्टा नारा साबित हो रहा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी मारो। तो गोपाल कांडा के साथ में भी लिंक बताए गए हैं कि उसका भी कुछ न कुछ हाथ हो सकता है। सर हम क्यास लगा रहे हैं कि उनका हाथ हो सकता है, ये तो जब पुलिस उनके रगड़ा चढ़ाएगी ना, तभी नाम उजागर होंगे। ऐसे कोई अपने आप को, मैं भी अगर चोर हूँ तो मैं अपने आप को शाहूकार बताऊंगा, लेकिन जब पुलिस का पता चलता है ना, तब फिर सारी सच्चाई उगलनी ही पड़ती है। CBI की जांच को लेकर क्या कुछ कहोगे? मांग कर रहे हैं परिवार वाले भी हैं, उसकी बेटी ने भी एक वीडियो डाली थी सारे के सारे। हम सभी शहरवासी CBI इंक्वायरी की मांग करते हैं, और हमें इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ा हमारे प्रधान अजय सैनी जी के साथ में, तो हम शहर के अंदर सभी को जागरूक करने का काम करेंगे और सोनाली फोगाट का परिवार का साथ देंगे। बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस मामले में? देखिए, एक महिला शक्ति होने के नाते एक बहुत बड़ा नेतृत्व करती थी और पूरी बीजेपी पार्टी करती थी, मगर आज शर्म की बात है वो बीजेपी के लीडर आज निकल कर आए, बाहर निकल कर आए, पता नहीं किस माध्यम से निकल कर आया, मुझे नहीं पता, मगर कुछ ना कुछ कुछ नेताओं में इंसानियत तो जागी। कुछ लोग तो यहाँ पर आए, मगर बड़े बड़े नेताओं के साथ इन्होंने काम किया है, मगर कहीं ना कहीं शर्म आती है कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद गोवा के अंदर 3रा दिन हो गया, अभी तक उनकी जांच भी तरीके से नहीं हो पा रही, और जो मुजरिम है, असली मुजरिम है, उसको पकड़ा नहीं जा रहा।
शर्म की बात है, मतलब बीजेपी होने के नाते हर वर्कर पर क्या बीतेगी। एक वर्कर, मैं वर्कर हूँ, किसी की पार्टी का वर्कर हूँ, मेरे साथ ऐसा गलत काम होता है तो दूसरा वर्कर क्या उम्मीद रखेगा। बिल्कुल, मतलब इस कहीं ना कहीं सरकारी कमी यहाँ पर रही है। तो एक पोस्ट वायरल हुई थी रमेश पुनिया जी की, जिसमें कहा गया था कि भाई मेरे साथ में बात हुई है करीबन 12 मिनट तक, तो उसमें बताया है कि भाई मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रेशर है और मेरे को कहा जा रहा है कि आप उसको लेकर मीटिंग करो, और जिसके खिलाफ मैंने अपनी पृष्ठभूमि तैयार की थी, मैंने ज़मीन तैयार की थी और मैं उसके खिलाफ लड़ी थी, आज मेरे को कह रहे हैं कि उसी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी नेता थी, आपको सबको पता है, एक बहुत बड़ी एक टिकटॉक स्टार भी रही है और एक बहुत बड़ा चेहरा बन के आने वाली थी, बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा बनने वाली थी, मगर कहीं ना कहीं उस चेहरे को बिल्कुल एक दूर कर दिया है, मतलब कि दुनिया से इतना दूर कर दिया, वो वापसी आने का नाम ही नहीं है। एक छोटे से बच्ची है उसकी, मतलब वो पहले उसका बाप का साया चला गया, अब उसकी माँ का साया चला गया, मतलब दुख होता है, मतलब कि सरकार कुछ नहीं कर रही, मतलब सिर्फ आश्वासन। 3 दिन हो गए, शर्म आती है हमें। बाकी जब पुनिया साहब की बात हुई है तो उसके बारे में तो पुनिया साहब बता पाएंगे, ठीक है, मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ, मगर कहीं ना कहीं CBI जाँच होनी चाहिए। आज शहर का व्यापारी, जितना भी शहर का व्यापारी है, सब सोनाली फोगाट जी के साथ खड़ा है। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि उसने एक पोस्ट लिखी थी, उसमें पोस्ट में कहा गया था कि भाई वो बहुत सारे लोगों के राज खोलने वाली है, तो क्या आपको लगा है कि भाई कुछ नेताओं के राज? वही नेता, उनकी चाबी थी ना उनके पास ही, इसलिए वो राज खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। ओके, धन्यवाद जी। तो इनके बातों से आप कितने सहमत हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।